भगवान श्री गणेश के अभिशाप से तुलसी वृंदा असुरराज जालंधर से विवाह किया था और भगवान श्री विष्णु नारायण वृंदा के साथ छलना करके महादेव के सहायता लेकर जालंधर को इसी स्थान में वध किए थे। और विष्णु नारायण की इस छलना जानते ही वृंदा भगवान श्री नारायण को इस स्थान में अभिशाप देकर शालिग्राम शिला में रूपांतरित कर दिया था। इसी स्थान पर बौद्ध धर्मगुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, उन्होंने इस स्थान पर बैठ के कई बरस तक तपस्या और ध्यान किया था। ये स्थान हिंदू के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर के दूर समुद्र से लगभग 12,000 फीट के ऊंचाई पे बसे भगवान श्री विष्णु नारायण के निवास स्थल और कालीगंडकी नदी के किनारे में बसे एक पवित्र तपोभूमि, ये है श्री श्री मुक्तिनाथ धाम। स्वागत है दोस्तों नेपाल टूर के और एक खूबसूरत ब्लॉग में। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद से आप मुक्तिनाथ कैसे पहुंचोगे, मुक्तिनाथ धाम में आपका होटल का खर्चा क्या है, खाने का खर्चा क्या है और मंदिर दर्शन टाइमिंग, सहर्ष धाम में आपको कैसे स्नान करना है, मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है और मुक्तिनाथ धाम में जितना भी प्लेसेस है, जितना भी धार्मिक स्थल है जो आपको विजिट करना है, ऑल डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वर्चुअली 1 by 1 एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। #नेपाल टूर, #नेपाल टूरिस्ट प्लेसेस, #मुक्तिनाथ धाम। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज। इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। भगवान श्री विष्णु के मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल देश के गंडकी प्रदेश मुस्ताङ जिले में स्थित है। नेपाल के राजधानी शहर काठमांडू से मुक्तिनाथ मंदिर की दूरी लगभग 363 किलोमीटर है और भारत के राजधानी शहर न्यू दिल्ली से मुक्तिनाथ मंदिर की दूरी बाई एयर लगभग 600 किलोमीटर और बाई रोड लगभग 1000 किलोमीटर है। और मुक्तिनाथ मंदिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भारत बिहार के रक्सौल जंक्शन। इंडिया के हर एक मेजर सिटी से आपको दिल्ली होकर रक्सौल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब सुबह के 9 से 10 बजे तक रक्सौल स्टेशन पहुंचिए, फिर स्टेशन के बाहर 100 रुपए में टांगा गाड़ी या फिर आप चाहो तो 60 रुपए ई रिक्शा में देकर आधार कार्ड शो करके इंडिया नेपाल बॉर्डर पार करके स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर बीरगंज बस पार्क आप आधा घंटे में पहुंचोगे। फिर बीरगंज से 850 रुपए में आपको बस मिल जाएगी 250 किलोमीटर दूर द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल पोखरा के लिए। अगर आपको पोखरा के लिए बस ना मिले तो आपको पर पर्सन 900 रुपए में ऐसा इलेक्ट्रिक मैक्रो गाड़ी मिल जाएगी। मैक्रो कार में लगभग 7 घंटा जर्नी करके शाम को 6 बजे हम पोखरा पहुंच गए थे। बीरगंज बॉर्डर में आप चाहो तो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। नेपाल में इंडियन करेंसी 100 रुपए और 500 रुपए का नोट चलता है, या फिर आप चाहो तो फोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। पोखरा में रुकने के लिए आपको ये फेवा लेक के आसपास काफी सारे होटल, होम स्टे आपको मिल जाएगी। पोखरा सिटी में इंडियन करेंसी में आपको 600 रुपए से लेकर 1000, 1500, 2000, 5000 के अंदर होटल, होम स्टे आपको मिल जाएगी। होटल का रूम आप ऑन द स्पॉट यहाँ पे आके बुकिंग कर सकते हो, या फिर एक बजट फ्रेंडली टूर ऑपरेटर वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर से आप नेपाल मुक्तिनाथ टूर के साथ पोखरा नेपाल में अपना होम स्टे होटल बुकिंग कर सकते हो। नेपाल टूर में हम पहले जनकपुर धाम, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू शहर एक्सप्लोर करके काठमांडू से बस द्वारा पोखरा पहुँच के पोखरा के सभी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर किए थे। मुक्तिनाथ और पोखरा सिटी एक्सप्लोर के लिए हम पोखरा में 2 दिन का स्टे बुक किए थे। वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर से हमने पोखरा फेवा लेक के सामने एक होटल रूम बुक किया था। इधर 4 बेडेड रूम, 3 बेडेड रूम के साथ डबल बेडरूम और सिंगल बेडरूम मिलते हैं। अभी आप मेरा रूम देख सकते हो, साफ सुथरा बेड, ड्रेसिंग मिरर, टी टेबल, चेयर और इस रूम के बाथरूम, वॉशरूम भी साफ सुथरा हाइजीनिक था। मुक्तिनाथ की यात्रा आप चाहो तो बजट में ऐसा बस द्वारा कर सकते हो। प्रतिदिन सुबह के 6 बजे पोखरा के पृथ्वी चक से एक बस डिपार्चर होते हैं मुक्तिनाथ के लिए। बसेस टिकट प्राइस अप एंड डाउन 2000 रुपए। पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए मैक्रो ईवी कार चलते हैं। इस शेयरिंग ईवी कार टिकट प्राइस अप एंड डाउन 3000 रुपए। ये प्राइस फिक्स नहीं है, सीजन के हिसाब से प्राइस अप डाउन हो सकते हैं। हम वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर से इस शेयरिंग मैक्रो कार की एक सीट बुकिंग किए थे। इस मैक्रो कार में सीटिंग कैपेसिटी है ड्राइवर को छोड़कर 10। आपको मैक्रो या फिर बस के टिकट यात्रा के एक दिन पहले टिकट बुकिंग करना है। शाम को फेवा लेक तालबहारी मंदिर के सामने खूबसूरत आरती दर्शन किए थे।
और होटल के सामने एक रेस्टोरेंट से 300 रुपए देकर भेज थाली से डिनर करके सो गए थे। अगली सुबह 7 बजे मुक्तिनाथ जाने का कार हमें हमारे होटल से लेने आ गई थी। अगर आप बस बुक करते हैं तो बस आपको आपका होटल में लेने आएगी। हमने मैक्रो कार बुक की थी, इसलिए कार हमारे होटल के सामने आ गई। सभी यात्रियों का सामान कार की छत पर रखने के बाद हम अपने मंजिल के लिए चल पड़े। द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल पोखरा से भगवान श्री विष्णु के निवास स्थल मुक्तिनाथ की दूरी लगभग 173 किलोमीटर है। अभी हम लोग जो सड़क से होकर जा रहे हैं, इस सड़क का नाम है NH3 मिड हिल हाईवे। अभी आप एक खूबसूरत सड़क के दाहिने और अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज देख सकते हो। सबसे ऊंचा जो दिख रहा है वो है फिस्टेल और उसके बाईं ओर अन्नपूर्णा 1 और अन्नपूर्णा दक्षिण। इस सड़क के दाईं ओर अभी अन्नपूर्णा रेंज है और हम इस अन्नपूर्णा रेंज को दाईं ओर रख के आगे बढ़ेंगे। पोखरा से लगभग 41 किलोमीटर के दूरी पे है नया पुल। यहाँ से और एक सड़क दाईं ओर मुड़ गई है। आप उस सड़क से होकर खूबसूरत घांद्रुक विलेज जा सकते हो। मुक्तिनाथ से लौटने के बाद हम एक खूबसूरत घांद्रुक विलेज जाएंगे और एक खूबसूरत घांद्रुक विलेज को एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। अभी हमारे इस सड़क के दाहिने ओर आप एक खूबसूरत काली गंडकी नदी देख सकते हो। पोखरा से लगभग 80 किलोमीटर के दूरी पे हमारी इस खूबसूरत पहाड़ी सड़क के दाहिने ओर और गंडकी नदी के किनारे आपको एक शक्तिपीठ मंदिर दिखेगा। ये मंदिर का नाम है गलेश्वर महादेव मंदिर। सती 51 शक्तिपीठ के अंदर इस शक्तिपीठ में देवी सती के कंठ गिरी थी और नेपाली में कंठ मतलब गला। एक गलेश्वर नाम एक गला से ही आए हैं। इस शक्तिपीठ में शिव पर शक्ति मतलब देवी सती माँ दुर्गा को एक साथ पूजा किया जाते हैं। हम इस मंदिर में लगभग आधे घंटे तक रुके, फिर दर्शन पूजन करके फिर अपनी मंजिल के लिए निकल गए। गलेश्वर मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर आने के बाद हम लोग काली गंडकी नदी को पार किए और हम लोग इस खूबसूरत काली गंडकी नदी के साथ मुक्तिनाथ तक जाएंगे। और गलेश्वर महादेव मंदिर पार करने के बाद मुक्तिनाथ मंदिर की दूरी और 90 किलोमीटर रह गई है। और गलेश्वर मंदिर पार करने के बाद आपको इस सड़क के कुछ जगह पे ऐसा ऑफ रोडिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ ऑफ रोडिंग छोड़ के ओवरऑल मुक्तिनाथ जाने का इस सड़क काफी अच्छी है। गलेश्वर मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर के दूरी पे है तप्त पानी हॉट वाटर स्प्रिंग। अभी टाइम है 11:11। अभी हम लोग पहुंचे हॉट वाटर स्प्रिंग। इधर लेडीज और जेंट्स के लिए बाथिंग फैसिलिटी है। आप चाहो तो इधर स्नान कर सकते हो। ये खुला रहता है सुबह के 6 बजे से रात को 9 बजे तक। इसका टिकट प्राइस है नेपालीज में 50 रुपीज़ और अदर्स कंट्री के लिए है 150 रुपीज़। यहाँ से मुक्तिनाथ की दूरी और 71 किलोमीटर रह गई है। शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री जय राम जय जय राम राम सिया श्री राम जय राम जय जय राम सिया 11:32 AM। अभी हम लोग और एक चार्जिंग स्टेशन पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग आधे घंटे रुकेंगे फिर आगे चलेंगे। पोखरा से लगभग 109 किलोमीटर के दूरी पार करके अभी हम लोग पहुँचे टाना विलेज। ये नेपाल के एक खूबसूरत विलेज है। इधर हमारा EV चार्जिंग हो रहा है। आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और ये जगह कितना खूबसूरत है देखो। और यहाँ से स्नो कैप माउंटेन दिखाई दे रहा है, वो है धौलागिरी। बहुत खूबसूरत है, नेपाल के एक गाँव। और इधर आप चाहो तो ऑनलाइन परमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑनलाइन परमिट हो जाएगा, लेकिन इधर ऑनलाइन परमिट के लिए आपका 1200 रुपये चाहिए। आगे भी परमिट होता है, उधर शायद सस्ता में होगा। और इधर वॉशरूम फैसिलिटी है तो, और रेस्टोरेंट भी है छोटा सा। आप चाहो तो इधर
खाना पीना कर सकते हो, लंच कर सकते हो इधर। इधर वेज थाली प्राइस 400 रुपये। और मुक्तिनाथ रास्ते में जितना भी रेस्टोरेंट है वो सभी रेस्टोरेंट में इंडिया के फ़ोन पे गूगल पे चलता है। आप ये रेस्टोरेंट के अंदर में बैठ के भोजन कर सकते हो या फिर एक खूबसूरत व्यू के साथ इस खूबसूरत माउंटेन के सामने में बैठ के भोजन कर सकते हो। पहाड़ में फर्स्ट टाइम? हाँ, ये फर्स्ट टाइम आया ना यहाँ पर। हैदराबाद से आए हो? हाँ, हैदराबाद से। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इधर का नज़ारा? कहाँ से आए? नांदेड़ से। सोनी सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदिता मन मंदिर चली। दाना गांव पार करने के बाद श्री मुक्तिनाथ की दूरी लगभग 67 किलोमीटर रह गई है। और दाना गांव में हम लोग जिस रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पे है एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल। ये झरना वाटरफॉल का नाम है रूपसे वाटरफॉल। जय जय राम राम सीता राम राम श्री राम राम। देखिए कितना खूबसूरत है रूपसे वाटरफॉल। वाटरफॉल के सामने एक याक के डैमी रखे हैं। आप चाहो तो इंडियन करेंसी में 100 रुपये देकर ये याक के साथ फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल पोखरा के हाइट था सी लेवल से लगभग 4000 फीट और अभी एक खूबसूरत रूपसा वाटरफॉल हाइट सी लेवल से लगभग 6000 फीट। ऊंचे हिमालय की बर्फ से पिघला हुआ ये पानी झरने में 3 स्टेप में नीचे गिरते हैं और खूबसूरत पवित्र नदी कालीगंडकी नदी में जाके मिलती है और नीचे से ये वाटरफॉल हाइट लगभग 300 फीट। रूपसे वाटरफॉल के पास यहाँ पे है छोटा सा दुकान। आप चाहो तो यहाँ से चाय मैगी सब ले सकते हो। चाय इधर इंडियन करेंसी में 50 रुपये करके। रूपसा वाटरफॉल के सामने ये है रूपसा ब्रिज। ये ब्रिज के साथ ये वाटरफॉल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ से मुक्तिनाथ की दूरी और 67 किलोमीटर। चलिए अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। श्री मुक्तिनाथ मंदिर जाने का ये पहाड़ी सड़क में आपका मोबाइल का नेटवर्क स्ट्रांग रहता है। और एक बात, इंडिया के सिम नेपाल के अंदर काम नहीं करेगा, इसलिए आप जब नेपाल में प्रवेश करोगे तब अपना आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट शो करके आप नेपाल के कोई भी दुकानों से सिम खरीद सकते हो। नेपाल में NCL कंपनी का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग रहता है, इसलिए आप 1 वीक के लिए 150 रुपये का रिचार्ज करके NCL का सिम ले सकते हो। और आप जब मुक्तिनाथ यात्रा पे आओगे, आप कोई भी सीजन में आइए, आपके पास सर्दियों का कपड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप पोखरा से जैसे जैसे मुक्तिनाथ के लिए आगे बढ़ोगे टेम्परेचर गिरता जाएगा और आपको ठंड लगेगा। इसीलिए आप हैवी ठंड का कपड़ा लेकर आप मुक्तिनाथ यात्रा पे आइए। और मुक्तिनाथ यात्रा करने के लिए परमिट चाहिए। परमिट आप पोखरा शहर में स्थित टूरिज्म ऑफिस में जाके कर सकते हो या फिर इस सड़क में स्थित मुस्तांग मुक्तिनाथ चेक पोस्ट में आप मुक्तिनाथ मंदिर के लिए परमिट कर सकते हो। पोखरा से लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पे है घासा गांव। मुस्तांग श्री मुक्तिनाथ के लिए परमिट इस घासा गांव चेक पोस्ट में करना पड़ता है। अभी टाइम है 1:16। अभी हम लोग पहुँचे घासा। इधर हमें परमिट लेना है और परमिट के लिए आपको नेपाली 1000 रुपीज़ कैरी करना है। नेपाली 1000 रुपीज़ आपके पास रहना चाहिए। इंडियन करेंसी इधर नहीं चलेगा और ऑनलाइन में आप पेमेंट नहीं कर सकते इधर। और आपके पास आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। हमने इधर से परमिट ले लिया। देखिए कुछ ऐसा है परमिट। चेक पोस्ट में हम लगभग आधा घंटा तक रुके, फिर अपने मंजिल की ओर चल पड़े। और इस घासा चेक पोस्ट पार करने के बाद मुक्तिनाथ मंदिर की दूरी और 55 किलोमीटर रह गई है। और कुछ जगह पर ये मुक्तिनाथ जाने का सड़क इतना संकरी था, सिर्फ एक कार चल सकता है। आगे से कोई कार अगर आएगा तो दूसरे को रुकना पड़ता है। और जैसे जैसे हम इस खूबसूरत सड़क पे आगे बढ़ रहे थे, हमारी ऊंचाई भी बढ़ रही थी और ऊंचाई के साथ साथ एक खूबसूरत लैंडस्केप बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। अभी हम लोग खूबसूरत लरजंग गांव पार कर रहे हैं। इधर नाइट स्टे करने के लिए आपको कुछ होम स्टे यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहो तो इस खूबसूरत गांव में 1 नाइट स्टे कर सकते हो। श्री मुक्तिनाथ धाम जाने वाले
इस सड़क को आप देखिए। हम ऊंचे पहाड़ी सड़क से सीधे नीचे गंडकी नदी के किनारे इस खूबसूरत सड़क पर आ गए और अब हमारे ऑल्टीट्यूड है सी लेवल से लगभग 7,800 फीट। और अभी हम लोग खूबसूरत कालीगंडकी वैली के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। देखो ये कालीगंडकी वैली कितनी खूबसूरत है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ और नीचे हरे भरे पेड़ पौधे से घिरी ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत है। एक खूबसूरत सड़क के दाएं ओर बहने वाली एक कालीगंडकी नदी में आप चाहो तो उतर सकते हो। भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम शिला एक कालीगंडकी नदी में मिलती है। पवित्र कालीगंडकी नदी मुस्तंग जिले में स्थित लुबिन हिमाल ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है और नेपाल के अंदर लगभग 300 किलोमीटर बह के भारत उत्तर प्रदेश महाराजगंज में ये नदी भारत में प्रवेश करते हैं। फिर भारत के अंदर 300 किलोमीटर बह के बिहार के हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा नदी में जाके मिलती है। जो लोग एडवेंचर बाइक राइड करना पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह एक स्वर्ग है। भारत और भारत के बाहर देश से काफी सारे राइडर अपने बाइक लेके नेपाल आते हैं और काठमांडू से पोखरा होके मुक्तिनाथ तक बाइक राइडिंग करते हैं। आप चाहे तो पोखरा या फिर काठमांडू से प्रतिदिन के हिसाब से नेपाली करेंसी में 1000 रुपीज में स्कूटी और 1500 रुपये में बाइक बुक करके आप ये यात्रा कर सकते हो। घासा चेकपोस्ट से लगभग 26 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंचे लोअर मुस्तंग डिस्ट्रिक्ट मारफा गांव। अभी टाइम है 3 PM। अभी हम लोग पहुंचे नेपाल के खूबसूरत गांव मारफा। हम सब यात्री गाड़ी से उतरे और पैदल मारफा गांव घूमने चले गए। हमें इस गेट से प्रवेश करना है, फिर गांव घूमने के बाद हम लोग दूसरा गेट से एग्जिट करेंगे। ये है मारफा गांव के ट्रेडिशनल गेट और ये मारफा गांव की ऊंचाई समुंदर से लगभग 8,800 फीट। मारफा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मार जिसका मतलब है परिश्रमी और फा जिसका मतलब है मनुष्य, जिसका अर्थ है परिश्रमी मनुष्य। इस गांव के कुल आबादी 1500 के आसपास है और इस गांव के लोग ज्यादातर थाली संप्रदाय से है और तिब्बत से आए कुछ शरणार्थी भी इस गांव में रहते हैं। और इस गांव की रोजी रोटी मुख्य रूप से टूरिज्म और खेती पर निर्भर है। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्रिसो। अच्छा। लोअर मुस्तंग जिले में बहुत ज्यादा एप्पल होते हैं, इसलिए इस गांव के ज्यादातर लोग एप्पल का खेती बाड़ी करते हैं। इस गांव के घर के खासियत यह है कि ये सब घर के दीवार पत्थर से बने होते हैं और सब घर के दीवारों सफेद होती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, होम स्टे बने हैं और काफ़ी सारे हैंडक्राफ्ट दुकानें हैं। अब चाहो तो इस गांव में 1 नाइट स्टे कर सकते हो और यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस, हैंडक्राफ्ट आइटम परचेस कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस 100 रुपये रेंट पे लेकर यहाँ पे फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। इतना खूबसूरत है गांव, पूरा साफ सुथरा है गांव, गंदगी आपको कहीं नहीं दिखेगा। और इस गांव के लोग सब बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है और इस गांव के अंदर पहाड़ों के ऊपर है एक मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का नाम सामतेन चोलिंग मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री तक जाने के लिए आपको सीढ़ी द्वारा पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है और ऊपर से एक खूबसूरत मारफा गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। हमें इस पूरा गांव घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पूरा 1 घंटा तक टाइम दिया गया था। पूरा मारफा गांव घूमने के बाद हम लगभग 4 बजे इस गांव से निकल गए थे और मारफा गांव पार करने के बाद मुक्तिनाथ धाम की दूरी और 29 किलोमीटर रह गई है। और जैसे ही आप मारफा गांव पार करोगे आपको एक अलग सी नज़ारे मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई अलग से एक दुनिया में आ गए हो। अब आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ रुके सूखे पहाड़ दिखाई देंगे। दरअसल ये मुस्तंग वैली हिमालय के बर्षाछाया क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ के पहाड़ उबड़ खाबड़
पथरीले और कम जंगल वाले हैं। यहाँ के पहाड़ों में आपको अलग अलग रंगों की मिट्टी के पत्ते आपको दिख जाएगी। मुस्तांग के इस रुखे सूखे पहाड़, उबड़ खाबड़ पहाड़ को आप बैडलैंड्स या फिर चट्टानी रेगिस्तान कह सकते हो। मारफा गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है जमसम गांव और 1 किलोमीटर चलते ही हम जमसम पहुंचेंगे। और जमसम से 1 किलोमीटर पहले आपको इस सड़क के दाईं ओर आपको एक रानोई दिखाई देगा। यहाँ पे है जमसम एयरपोर्ट। पोखरा या फिर काठमांडू से आप डायरेक्ट बाई एयर मुक्तिनाथ धाम के नियरेस्ट एयरपोर्ट ये जमसम एयरपोर्ट तक आ सकते हो। और ये जमसम हाइट सी लेवल से लगभग 9000 फीट और यहाँ से मुक्तिनाथ धाम की दूरी 23 किलोमीटर है। और यहाँ पे रुकने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल होम स्टे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी में 1000 रुपीज़ से लेकर 2000-5000 के अंदर आपको होटल रूम मिल जाएगी। इस जमसम गांव में हम कालीगंडकी नदी को पार किए और नदी पार करके कुछ दूर चलते ही हम फाइनल चेक पोस्ट पे पहुंच गए थे। अभी हम लोग पहुँचे मुस्तांग चेक पोस्ट। यहाँ पे हम लोग जो नीचे परमिट बनाए थे वो परमिट इधर शो करना है। वो शो करने के बाद ही हम लोगों को आगे जाने का परमिशन मिलेगा। और यहाँ का व्यूज़ देखो, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इधर ना फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है। 5 मिनट तक हम लोग चेक पोस्ट में रुके, फिर हमें आगे जाने का परमिशन मिल गया था। अभी हमारे इस सड़क के खूबसूरत सड़क के बाएं ओर आप एक खूबसूरत कालीगंडकी नदी को देख सकते हो। अभी आपको इस सड़क के बाएं ओर वेलकम मुस्तांग स्टैचू दिखेगा और इस वेलकम मूर्ति को पार करने के बाद इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ता नदी के किनारे से निकलकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। और अब हम धीरे धीरे पहाड़ के काफी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जहां मुक्तिनाथ मंदिर की ऊंचाई है समुंदर से लगभग 12000 फीट। और इतनी ऊंचाई पर आने पर आपको हाई माउंटेन सिकनेस या फिर उल्टी की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप यात्रा करते समय पोखरा से 500 या 1000 रुपए देकर ऑक्सीजन का छोटा कैन खरीद सकते हो। मुक्तिनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर पहले इस सड़क पर और एक नया वेलकम गेट बन रहा है। आशा करते हैं आप जब मुक्तिनाथ आओगे तब एक गेट पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और हम जिस दिन मुक्तिनाथ की यात्रा कर रहे थे उससे 2 दिन पहले मुक्तिनाथ में हैवी स्नोफॉल हुआ था। इस सड़क के किनारे अभी आप ये स्नो देख सकते हो, अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है। पोखरा से लगभग 8 घंटे का जर्नी करके दोपहर के 4:30 पे हम फाइनली पहुंचे मुक्तिनाथ धाम पार्किंग। मुक्तिनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले अभी हम लोग मुक्तिनाथ पार्किंग में रुके हैं। हम लगभग आधे घंटे तक ये पार्किंग में रहे। और अगर आप पोखरा से बसेस द्वारा आओगे तो बस आपको ये पार्किंग तक लेकर आएगा। यहाँ से आपको मंदिर पैदल चलना है। एक्चुअली मुक्तिनाथ शहर के अंदर व्हीकल का कुछ रूल्स है, जैसे आप सुबह के 6 बजे से शाम को 5 बजे तक मुक्तिनाथ धाम एक गांव के अंदर, इस शहर के अंदर व्हीकल लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर आप बिना परमिशन के व्हीकल लेकर इस शहर के अंदर आओगे तो आपको 5000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए हम 5 बजे तक पार्किंग में रुके थे। फिर नो एंट्री हटने के बाद हम शहर में प्रवेश किए और हमारे मुक्तिनाथ के होटल पर आ गए थे। अभी टाइम में 5:30। अभी हम लोग पहुंच गए मुक्तिनाथ। लेकिन मुक्तिनाथ मंदिर 6 बजे बंद हो जाएगा और आधा घंटा खुला है मंदिर, इसलिए आज जाने का कोई फायदा नहीं है। कल सुबह हम लोग मंदिर जाएंगे। और मुक्तिनाथ पे आके हम लोग कहाँ पे रुके हैं देखो, ये है हमारे होटल। हम लोग ड्राइवर दादा को बोले थे कि एक होटल बुक कर देने के लिए, वो लोग इधर होटल बुक कर दिया है। वैसे आप इधर पहुँच के आप खुद से भी आप होटल ढूंढ के आप होटल बुक कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडियन करेंसी में आपको 500-600 के अंदर रूम मिल जाएगा। चलो अभी हमारे रूम कैसा है रूम देखो। देखिए मुक्तिनाथ पे आके हमें एक खूबसूरत रूम मिल गया। देखिए इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। मैं तो सिंगल हूँ, डॉर्मेटर भी है लेकिन डॉर्मेटर फुल हो गया। इस पे 2 बेड है, आराम से 2 पर्सन रुक सकता है। और यहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी है, फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। और इधर का व्यू देखो कितना खूबसूरत है, देखो व्यू। अब यहाँ से खिड़की खोलोगे
और ये बाहर आप एक खूबसूरत व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत है, और स्नो देखो, कितना स्नो गिरा है देखो। होटल में चेक इन करने के बाद हम होटल के सामने एक पहाड़ के ऊपर गए थे। इस पहाड़ के ऊपर था बौद्ध गुरु श्री पद्मासंभवा की मूर्ति। हम गुरु पद्मासंभवा के दर्शन किए, फिर पहाड़ के ऊपर आसपास थोड़ा घूम के होटल पे रिटर्न आके 500 रुपये में भेज थाली से डिनर करके सो गए थे। आज श्री मुक्तिनाथ में हमारा दूसरा दिन है। सुबह सुबह हम लोग होटल में फ्रेश होके पवित्र मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। रात को टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस और दिन के टाइम सुबह अभी टेम्परेचर देखिए -5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हो तो रात को आप ये मुक्तिनाथ धाम पे मत रुकिए। रात को समय आप जमसम होटल में रुकिए, फिर सुबह सुबह आप मुक्तिनाथ धाम में दर्शन के लिए आ जाओ। बहुत ठंड है और हम लोग अभी मंदिर सीढ़ियों पे आ गए। इधर से हमें ऊपर चढ़ना है सीढ़ी द्वारा। कितना सीढ़ी है? 360 सीढ़ी पार करके हमें ऊपर चढ़ना है, और इतना ज़्यादा ठंड है, सब इधर आँख जला के सब गर्मी ले रहे हैं। आप इधर से प्रसाद लोगे, इसका प्राइस है 250 रुपये नेपाली करेंसी में। इस पे आपको धूप, नारियल और नकुलदाना जो प्रसाद है वो सब कुछ मिलेगा, डोरी बोरी सब कुछ मिलेगा इसमें। मंदिर के नीचे आपको पूजा सामग्री की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए हैंडक्राफ्ट आइटम और पूजा सामग्री के साथ शालिग्राम शिला भी ले सकते हो। यहाँ शालिग्राम शिला की शुरुआती कीमत 20 रुपये से है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए जितना महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी उतना ही पूजनीय और खास है। चलो अब हमें 350 सीढ़ी पार करके वो मंदिर पहुंचना है। जय श्री नारायण। जहाँ हिंदू इसे मुक्तिनाथ धाम कहकर पुकारते हैं, वही बौद्ध इसे चुमिन गियात्सो नाम से जानते हैं। देखिए वो जो माउंटेन पीक दिख रहा है वो है धौलागिरी, और ये सब है नीलगिरी रेंज। मुक्तिनाथ मंदिर तक नीचे से आप 500 रुपये घोड़े वाले को देकर घोड़े से जा सकते हो, या फिर 1000 रुपीज़ पिट्ठू वाले को देकर पिट्ठू से आप मंदिर तक जा सकते हो। हम 8:10 को चढ़ना शुरू किए थे और अभी टाइम है 8:16। लगभग 15 मिनट पे हम मंदिर एंट्री गेट पहुँचे। देखिए ये है मंदिर एंट्री गेट, और इधर बैठने का सुविधा है। आप इधर थोड़ा सा बैठ कर रेस्ट कर सकते हो। आप आराम से चले, धीरे धीरे चले, आप आराम से इजीली पहुंचोगे मंदिर। और यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी भी है इधर मंदिर गेट के राइट हैंड साइड। चलो अभी आगे चलते हैं। इस मंदिर गेट का डिज़ाइन बौद्ध मंदिर के जैसा है, मतलब मोनेस्ट्री के जैसा है डिज़ाइन। और गेट द्वारा प्रवेश करके बाईं ओर आपको एक प्रेयर व्हील दिखेगा। ये प्रेयर व्हील बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मंदिर रास्ते का बाईं ओर है एक गुम्फा मोनेस्ट्री। एक गुम्फा नेम सांबा गुम्फा। श्री मुक्तिनाथ मंदिर रास्ते में अब गुम्फा से थोड़ा ऊपर आओगे, यहाँ पर है श्री मुक्तिनाथ यज्ञशाला। यज्ञशाला के दाएं ओर एक प्राचीन एक महादेव के मंदिर है। ये मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। आप चाहो तो इधर दर्शन पूजन कर सकते हो। मेन गेट से प्रवेश करके 5 मिनट चल के अब मंदिर परिसर में पहुंच जाओगे। हम लोग अभी मंदिर परिसर में पहुंच गए। देखिए ये मंदिर परिसर। मंदिर परिसर में एंट्री करके आपका लेफ्ट हैंड साइड में है लॉकर रूम, तो ओपन है। आपको अपना लॉक लेके आना है और आपको इधर अपना सामान छोड़ना है। ये लॉक आप इधर सामान रख सकते हो, और यहाँ पे बैठने का सुविधा। और सामने ही आप देख पा रहे हो, यह है मुक्तिनाथ मेन मंदिर, और मंदिर के सामने है कुंड। यहाँ पे स्नान करते हैं भक्त, लेकिन उससे पहले जो 108 धारा है मंदिर के पीछे, वहाँ पे पहले आपको स्नान करना है, फिर आपको यहाँ पे स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान विष्णु के मंदिर के पीछे है सहस्त्र कुंड। इस कुंड के मुख भगवान शिव जी के वाहन बैल के आकार में बनाया गया है, और इन्हीं मुखों से 108 जलधारा निकलती है। हिंदू और बौद्ध दोनों की ही मान्यता के अनुसार इन 108 जलधारा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होते हैं और उन्हें मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि इससे पिछले जन्म के गलत पापों से मुक्ति मिलती है, जबकि बौद्ध परंपरा में इसे नकारात्मक कर्मों को धोने और मन की शुद्धता हासिल करने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। मुक्तिनाथ इस मंदिर के सामने है और 2 कुंड। 108 जलधारा में स्नान करने के बाद
भक्त ये 2 कुंड में स्नान करते हैं। बाईं ओर कुंड का नाम है लक्ष्मी कुंड और दाईं ओर सरस्वती कुंड। प्रभु श्री नारायण मुक्तिनाथ के ये मंदिर नेपाली पैगोडा स्टाइल में बने हैं। ये मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासविद कहते हैं नेपाल की रानी सुवर्णप्रभा 19वीं सदी के शुरुआत में ये मंदिर का निर्माण किए थे। भगवान गणेश के अभिशाप के कारण देवी तुलसी वृंदा नाम से असुरराज जालंधर के साथ विवाहित हुई थी। जब जालंधर और देवता के बीच युद्ध हुआ तब वृंदा की प्रतिव्रता के कारण जालंधर को हराना देवता के लिए असंभव हो गया था। तब विश्व ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया था। उस छल के कारण वृंदा के प्रतिव्रता भंग हो गई थी और उसके बाद देवादिदेव महादेव Behold your destruction, Jalandhar! असुरराज जालंधर के वध कर दिए थे। इससे व्यतीत होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला रूप धारण करने का शाप दिया और भगवान विष्णु ने उस शाप को स्वीकार कर लिए। व्यतीत होकर वृंदा ने जब देहोत्याग किए थे तब भगवान विष्णु वृंदा को तुलसी के रूप में पुनर्जीवित किया था और ये तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अभी नहीं होते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। अभी आप वर्चुअली श्री मुक्तिनाथ विष्णु नारायण के दर्शन कर सकते हो। और नारायण शिव जी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही माया है। और मुक्ति पे यहाँ पर कोई भी आता है यात्री जो मन की यात्रा करके मन को जो चाहता है वो पूर्ण करता है। मुक्ति धाम यहीं से मुक्ति मिलती है। जो एक बार दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाता है। ये मुक्ति धाम है, इसीलिए मुक्ति धाम कहा गया है। अच्छा। राधे राधे। अगर आपको हाई माउंटेन सिकनेस हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इधर मुक्तिनाथ मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में है हॉस्पिटल। इधर हॉस्पिटल में जा सकते हो, इलाज कर सकते हो अपना। मुक्तिनाथ मंदिर के बाईं और 200 मीटर के दूरी पे है बुद्धा पार्क। इधर गौतम बुद्ध के बड़ा सा एक स्टैचू है और कुछ स्तूपा है और यहाँ से आप धौलागिरी और नीलगिरी माउंटेन को बहुत ही क्लियर देख सकते हो। मुक्तिनाथ यात्रा में मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ उसका डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मुक्तिनाथ धाम दर्शन के बाद हम सुबह के 11 बजे मुक्तिनाथ से निकले और शाम को करीब 6 बजे हम पोखरा पहुंच गए थे। पोखरा में आज रात को रुकेंगे, फिर कल सुबह हम घांद्रुक विलेज जाएंगे। चलो मुक्तिनाथ के वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अब से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय आप सभी को। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सुस्त रहे। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।